नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ वहाँ पर ना कोई फैमिली का सपोर्ट मिलता है और मेरा जो बचपन से चाह था वो था एक यूट्यूबर बनना। उससे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। इस वीडियो में बने रहिए। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का टॉपिक सिंपल सा है। आज मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, आज आप इंडिया में जाओगे तो इंडिया में एक चीज़ कॉमन है। आइंस्टाइन को तो आप जानते ही होंगे, दुनिया में उसने बहुत बड़ा फार्मूला दिया था साइंटिस्ट का। लेकिन वही आइंस्टाइन अगर कि हमारे इंडिया में पैदा होते तो पता है उसकी हालत क्या होती। रह रहे होगे किसी हिमालय की गुफा में और राम राम जप रहे होते या फिर हनुमान चालीसा कर रहे होते। अब कुछ लोग यहाँ पर मुझे बोलते हैं कि वो तो भारत का धर्म है, तुम इस भारत के खिलाफ बोलता है। देखियो, भारत के खिलाफ मैं बोलता नहीं और भारत के खिलाफ मैं जाता भी नहीं हूँ। देखो, हमें अगर जानना है, समझना है दुनिया को, तो हमें भी साइंस को अपनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम साइंस के बिना कुछ कर सकते हैं। देखिए, आज हम जो आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं इसका भी रीज़न है साइंस। अगर हमारे पास एक फ़ोन नहीं होता तो हम क्या आपसे कनेक्ट कर पाते? नहीं कर पाते। और दुनिया भी ऐसी ही है। आपको लगता है कि भारत के संस्कृति को लेके चलेंगे भाई, इसको भी चलेंगे साथ में, क्योंकि भारत का संस्कृति अगर हम नहीं साथ में ले चलते हैं ना, तो जो आसपास के जीव है ना भाई, वो तो मर ही जाएंगे, उनके ऊपर ध्यान ही नहीं देंगे। भारत का संस्कृति का एक खास क्वालिटी ये है कि वो जीव से प्यार करता है, कभी भी जीव से नफरत नहीं करता है। तुम कहीं पर बछड़ुआ का देख लो भाई, मर जाता है ना तो उसको भाई फेंक देते हैं इंसान लोग, या फिर कहीं पर खाना खिला देते हैं, क्योंकि ये प्यार है भाई। कुत्ते को भी नहीं छोड़ते हैं, जितना भी जानवर है सबसे प्यार दिखाते हैं। लेकिन अगर हम इन सब में ही रहेंगे ना भाई, तो देखो हम असलियत में कुछ सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि विज्ञान हम अगर नहीं रहेंगे तो वो अमेरिका हमको हमेशा नीचा दिखाता रहेगा कि तुम्हारा जो रुपया का वैल्यू है वो हमारे $1 के बराबर है, 100 रुपया। तो इस चीज़ को हमको बाहर निकालना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम पूरी पाश्चात्य का संस्कृति को ही अपनाओ। पाश्चात्य का संस्कृति को थोड़ा बहुत अपनाओ, साइंस को अपनाओ, और उनको अध्यात्म सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि देखो, आइंस्टाइन और चाणक्य में एक ही चीज़ था, ठीक है, लेकिन चाणक्य को हम लोग क्यों नहीं रिस्पेक्ट दे पाते हैं? क्योंकि उन्होंने भारत के संस्कृति की बात की थी, इसलिए उनकी बात पूरी दुनिया पर मानते हैं कि उसका रियल लाइफ में यूज होता है, बट साइंस में उसका 0% भी यूज नहीं होता है। और वहीं हम आइंस्टाइन का जो फार्मूला है उसकी वजह से दुनिया में जो एरोप्लेन है या फिर जो भी बाइक सब है या फिर जितने भी मशीन बन रहे हैं उसका भी कहीं ना कहीं ग्रेविटी का लॉ काम करता है। या फिर न्यूटन का ही लॉ देख लो, जिसका है विंड का, जो एयरफोर्स का जो बैग है उसको भी नियंत्रित करता है। इससे एक चीज़ तो ये समझ में आती है, हम चाहें या ना चाहें, बट ये जो संस्कृति है ये काफ़ी हद तक पुरानी हो चुकी है। अगर हम नया चीज़ को नहीं अपनाएंगे, जैसे कि मान लो आज से 100 साल पहले किसी के पास अगर फ़ोन नहीं था और वो इंसान अगर बोलता है कि बिना फ़ोन के ही मैं आंदोलन करूंगा, घर घर गली गली जाकर करूंगा, तो भाई ये मुमकिन नहीं है। देखो, तुम अभी रिसेंटली तुमने देखा कि कांग्रेस जनता पार्टी, पता है पहले यूथ का कोई भाई लीडरशिप ही नहीं था। जैसे कि कुछ दिन पहले तुम लोग क्या समझ रहे हो कि यूथ का अगर लीडरशिप आ जाएगा तो देश का भला हो जाएगा। 2014 से पहले जब मोदी नहीं आया था तो उसको लोग आइडल मान रहे थे अपना, कि बोल रहे थे अगर मोदी आ जाए तो भला हो जाएगा। फिर कुछ दिन बाद आम आदमी पार्टी ने आवाज़ उठाया, फिर कुछ दिन बाद भाई राघव चड्ढा बन गया नेताओं का मसीहा, लेकिन निर्दिष्ट कोई पार्टी नहीं था। और इसकी वजह से भाई यूथ का तो ना वो डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन कहीं पर भी निकालने का मौका नहीं मिल रहा था। और ये जो कांग्रेस जनता पार्टी है इसके ऊपर अब निकल रहा है। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस जनता पार्टी सही सब काज कर रही है, बट देखो एक स्टेप तो ले रही है यूथ की। लेकिन आप एक बात ये भी सोच कर देखो, इसका भी दो पहलू है। पहला पहलू है कि कांग्रेस जनता पार्टी आएगी तो ऐसा नहीं है कि सबको नौकरी मिलना शुरू हो जाएगा। जो लोग भी बेरोजगार हैं, देखो जो लोग अनपढ़ थे भाई वो हमेशा अनपढ़ ही रहेंगे। जो लोग अपना पढ़ाई नहीं करते हैं, मेहनत से नहीं करते हैं, उनका नहीं मिलेंगे। क्योंकि देखो यार, अगर देश का उन्नति अगर करना है ना हमको, तो सबसे पहले हमारे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक करना पड़ेगा, कि कितना ज़्यादा रोजगार दे सकते हैं, कितना काम करा सकते हैं। चाइना में देखो कैसे वहाँ पर होता है कि वहाँ पर साफ सफाई करने वाला भी लोग है, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में सिर्फ लोगों को चाहिए डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, बिजनेसमैन और ना जाने ये मतलब नौकरी चाहिए, बट रियलिस्टिक का काम कोई नहीं करना चाहता है, समाज सेवा कोई नहीं करना चाहता है, अच्छे रास्ते पर कोई नहीं चला चाहे। मतलब हमारे देश में एक चीज़ आप देखना यार, स्वार्थ है, स्वार्थ, कि हम खुद के लिए सब कुछ करेंगे, खुद अच्छा हॉस्पिटल जाएंगे, मतलब आसपास के लोगों के एक साथ लेकर नहीं उठेंगे। और ये हमारे देश की सबसे बड़ी मेंटेलिटी है। तो नहीं तो तुम ही देखो यार, अमेरिका में क्या बिलियनियर ट्रिलियनियर नहीं है? अरे हैं, वहाँ पर भाई 1000 बिलियनियर है। लेकिन हमारे देश में देखो भाई, मुकेश अम्बानी यार, इसको लग रहा था कि यार रिचार्ज का दाम बढ़ाएंगे तो साला देश की जनता को, किस देश की जनता को लूट रहे हैं भाई? अमेरिका में लोग भाई गूगल सिम का यूज करते हैं, जियो सिम यूज ही नहीं करते हैं। इसका सिंपल सा फंडा है दोस्त, अपने आप को विकसित करने के बाद ना भाई लोग भूल जाते हैं आसपास के लोगों को।
जैसे कि राघव चड्ढा की अभी नेटवर्क कितनी है, 75,000 करोड़ है, बट वो भूल गया है कि उनको हमने ही बड़ा किया था। देखो आम जनता की आवाज़ अगर हम सरकार पे हम अगर ऊपर उठते हैं तो नहीं बताएंगे। जैसे कि आप देख लो झारखंड में एक क्रिएटर है जिसका नाम है आर्यन खेलबिल। वो कितना बड़ा क्रिएटर है तुम समझ रहे हो। उसको 18 मिलियन प्लस लोगों ने फैमिली में फॉलो किया है। बट उन्होंने अभी जो हाल ही में एक बड़ा भगत क्या नाम था मैं भूल गया, एक शहीद क्रांतिकारी था भगत तिवारी, हाँ वो भाई मरा, लेकिन उसके लिए भाई एक पोस्ट तक नहीं किया। इतना बड़ा क्रिएटर होकर इतना बड़ा पोस्ट नहीं करते हैं भाई। पूरे देश में आप देखना भाई कितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, विराट कोहली या फिर जिनका भाई तुम चाटुकार होते हो, लेकिन वो लोग भाई एक पोस्ट नहीं करते हैं सोशल मीडिया पर कि ये चीज़ गलत हो रहा है सही हो रहा है। और ये सबसे बड़ी गलती है हमारे यूथ की, क्योंकि हम उन लोगों को सपोर्ट करना जानते हैं जो लोग कुछ नहीं काम करते हैं। जैसे कि भाई आप देख लो यार, कुछ लोग आचार्य प्रशांत नाम का एक इंसान है जो कि देश को सही मार्ग पर ले जाना चाहता है, वेदांत को सिखाता है, बट वो मतलब कुछ चार्ज करता है। तो अब कुछ लोग बोलते हैं भाई आचार्य है फिर क्यों चार्ज करता है। देखो यार उनका भी संस्था है, उनको लोगों आसपास में जितने लोग हैं उनको भी तो समझाना पड़ता है ना। और देखो फ्री में आप देखोगे तो भूख में मर जाएंगे, लेकिन अगर आप थोड़ी थोड़ी मदद करोगे, यह नहीं है कोई ज़्यादा है, बट ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो आता रहेगा ऐसे देश के विभिन्न मुद्दे के ऊपर। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने फैमिली का ख्याल रखिए। जय हिंद।